क्वेश्चन नंबर किसी के पुराने बुक में 2 में, नए बुक में 1 होगा, जो भी है देख लेना। मेरे बुक में 2 दिखा रहा है, ठीक है। हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से कुछ भी निकाल रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? 4 साल का प्रॉफिट दिया है, फॉर्मूला था उसका टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 4 साल का प्रॉफिट क्या क्या दिया बेटा, देख लो इधर। 80,000, 1,20,000 और 1 लाख रुपए। 1,20,000, 1,60,000 डिवाइड बाई कितने साल का? ये 4 साल का प्रॉफिट है, तो 4 साल का 80, 180, 3 लाख हो गए, 4,60,000 रुपए। 4,60,000 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1,15,000 रुपए आएगा, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। आपको ख्याति की गणना गुडविल निकालने कैसे बोला है? गुडविल निकालने के लिए बोला है अब 3 वर्ष के क्रय के आधार पर औसत लाभ ख्याति की गणना कीजिए, ठीक है। 3 वर्ष के क्रय के आधार पर आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया है, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेस ईयर से माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ परचेस ईयर्स, ठीक है। 1,15,000 का नंबर ऑफ परचेस ईयर देखो 3 ईयर्स दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स, 3 वर्ष के क्रय के आधार पर 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 3,45,000 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। 1 और 3 का मैं पहले ही बता चुका। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर गर्ग ऑफ श्योपुर परचेज बिजनेस ऑफ दीपक। जो गर्ग है दीपक का बिजनेस परचेज कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम 1 जनवरी 2016 द प्रॉफिट ऑफ दीपक बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वेयर एज फॉलोज। 2013 का दिया 64,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, विच इंक्लूड एबनॉर्मल गेन, असामान्य लाभ। एबनॉर्मल गेन उसमें 8,000 रुपये जुड़ा हुआ है। ऐसा लाभ जो बार बार नहीं होता उसको बोलते हैं असामान्य लाभ। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई पुरानी मशीन वगैरह है, ठीक है, जिसकी वैल्यू मान के चलो 2,000 रुपये और उसको हम लोग 5 शेयर में सेल कर दिए, तो 3,000 का जो लाभ हुआ है वो असामान्य लाभ होगा। ऐसी लाभ बार बार नहीं होते क्योंकि आप पुराना मशीन बार बार नहीं बेचते, आपका बिजनेस कुछ और है, ठीक है। इसी तरह से 2014 में 80,000 का लाभ हुआ है, 2015 में 72,000 का लाभ हुआ है। इसमें 2014 वाले में 16,000 का असामान्य हानि है। असामान्य हानि मतलब ऐसा हानि जो आपको बार बार नहीं होता, इस साल बाय मिस्टेक हो गया है तो उसको ऐड करेंगे, असामान्य लाभ को घटाएंगे। और 8,000 का बीमा प्रीमियम छोड़कर संपत्ति जो अभी खरीदी गई है, तो बीमा प्रीमियम तो 3 साल माइनस होगा वो, ठीक है। वो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये हो गया ईयर 2013, 2014, 2015। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग बनाए थे। यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। 2013 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 64,000 ना, ठीक है। तो 2013 में हमारा 64,000 का प्रॉफिट है। इस 64,000 के प्रॉफिट में 8,000 का असामान्य लाभ जुड़ा है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। उसको माइनस कर रहे हैं, तो हो जाएगा 56,000 एडजस्टेड प्रॉफिट। वैसे 2014 का प्रॉफिट कितना है? 80,000। इसमें 16,000 का असामान्य हानि जुड़ा है, असामान्य हानि है, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं, 96। फिर उसके बाद 2015 के लाभ कितना जुड़ा हुआ है आपका? 72,000 दिया हुआ है। तीसरा का प्रॉफिट दिया, तीसरे साल का हमारा 72,000 दिया हुआ है। 72,000 बोला कि अभी अभी एक मशीन खरीदे जिसका 8,000 रुपये बीमा प्रीमियम है, तो बीमा प्रीमियम क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं, है ना। तो बीमा प्रीमियम इंश्योरेंस कराएंगे तो क्या होगा? इंश्योरेंस कराएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे होने वाला जो नुकसान है फ्यूचर में, उससे हम लोग बच जाते हैं। लेकिन आज हम लोग बीमा प्रीमियम देंगे तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना।
तो 72,000 हमारा प्रॉफिट है 2015 का, उसमें 8,000 रुपये अगर हम इंश्योरेंस का दे दिए तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है 64,000 रुपये। चलो एवरेज निकाल देते हैं, टोटल कितना आ रहा है। कल हम लोग इसी तरह से बनाए थे क्वेश्चन नंबर 3 को, टोटल प्रॉफिट 30 6 6 12 और 4 16 का 6 हासिल 1 6 6 12 और 9 हो गए 21, 2,16,000 रुपये हुआ टोटल आपका। ठीक है, इसके बाद की कहानी तो पता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला था एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद गुडविल निकालना है। ठीक है, एवरेज फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर्स, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स करके ऐसे डाल देना। ठीक है, वर्षों की संख्या, जगह 2,16,000 कितने साल का है, 3 साल का, 3 से इसको डिवाइड कर तो आ जाएगा ₹72,000। फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट है 72,000, नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना है, 2 ईयर्स के बेस पे बोला है, क्वेश्चन पढ़ोगे आप तो 2 ईयर्स के बेस पे बोला है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका 1,44,000 रुपीज। ये आ गया कंप्लीट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, 31 दिसंबर 2016 को एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपए है। उसने बिजनेस में 3 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख रुपए, उसका 5 साल का प्रॉफिट दिया, मतलब उसके बिजनेस में प्लस माइनस करने के बाद आज उनका जो कैपिटल कितना है 3 लाख रुपए है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब बोला है ख्याति की जो गणना है वो अधिलाभ के 3 गुना के आधार पर करनी है। अधिलाभ, इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, वो औसत लाभ के आधार पर बोलता था, है ना, औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट के बेस पे बोलता था। अभी हमारा ये है सुपर प्रॉफिट के बेस पे, उसका 3 गुना, मतलब नंबर ऑफ परचेज कितना है 3 गुना। ठीक है, लाभ की सामान्य दर दिया 10%, इसको कैपिटल से 10% निकालते हैं। ये कैपिटल हमारा 3 लाख रुपए, इसका 10% निकालेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है। इसको मैं समझाता हूँ कैसे बनाते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में भी एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो 5 साल का जो प्रॉफिट दिया है तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में, जो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 2011, 12, 13, 14, 15 दिया हुआ है। ठीक है, पहले साल का दिया 24,000, फिर 30,000। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स कैसे करते हैं। ठीक है, वर्षों की संख्या, कितना दिया 24,000, 30,000, 33,000, 42,000 और लास्ट में 51,000। 5 साल का तो 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना कितना जीरो सब में, 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कॉमन है तो 3 जीरो। ठीक है, अब चौथा डिजिट यहाँ पे 1, ये 2 हो गया 3 3 हो गया आपका 6 0 6 हो गया, 6 और 4 हो गया 10 का 0, कैरी आपका 1 हो गया, हासिल 1 और 2 हो गया 3 3 6 3 9 9 4 हो गया 13 13 और 5 18 डिवाइड बाई 5। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो आप, 5 3 15, 5 किया 15, बचा 3 5 से 30, 36,000 रुपये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, कितना आ गया हमारा 36,000 रुपये। ठीक है, 36,000 रुपये आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसमें माइनस करते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे बिजनेस में पूंजी कितना है 3 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड
पूंजी जो विनियोजित पूंजी है, अभी जो लगा हुआ है पूंजी, उसको बोलते हैं विनियोजित पूंजी। अभी बिजनेस में कितना लगा, 3 लाख रुपए लगा हुआ है, ठीक है। और लाभ की दर कितना दिया है, 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा है 10%। इसका मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस में जितना कैपिटल एम्प्लॉयड लगा हुआ है, जितना कैपिटल लगा हुआ है, इसका 10% लगभग आप कमा लोगे एक साल में, है ना। मतलब लगभग हम ये सोचे थे कि हम एक साल का 30,000 रुपए कमा लेंगे। अब कमा कितना रहे हैं, कभी 24, कभी 51, कभी 30, कभी 33, कभी 42, ऐसा कमा रहे हैं। एवरेज कितना कमा रहे हैं, एवरेज हम लोग 36,000 रुपए कमा रहे हैं, जबकि हम लोग क्या सोचे थे लगभग 30,000 रुपए तक कमाएंगे। तो कितना ज्यादा कमाए हम लोग, 6,000 रुपए ज्यादा कमाए, है ना। इस 6,000 को बोलते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। ये होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। हम ये सोचे थे इस 3 लाख का 10% के हिसाब से लगभग हम लोग 30,000 रुपए के आसपास कमा लेंगे, पर हम लोग एवरेज कितना कमा रहे हैं, लगभग 36,000 रुपए कमा रहे हैं, मतलब 6,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। तो इसी के बेस पे हम लोग गुडविल निकालते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है अधिलाभ पे 3 वर्षों के किराए के आधार पर 3 गुना बोला है ना। सुपर प्रॉफिट का 3 गुना निकालने बोला है, तो निकाल देंगे। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना है, 6,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, 3। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 गुना के आधार पर, ठीक है। 3 टाइम्स बोला तो मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा ये आपका 18,000 रुपये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, मेसर्स हेमलता वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मेसर्स हेमलता एंड ब्रदर्स का फर्म का औसत लाभ दिया है, यहाँ पे निकाल के दिया है औसत लाभ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग औसत लाभ निकाल रहे थे, एवरेज प्रॉफिट, यहाँ निकाल के दिया हुआ आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है 33,600, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ मेसर्स हेमलता एंड ब्रदर्स वेयर 3600, विच इंक्लूड इन एबनॉर्मल प्रॉफिट 1600, विच इंक्लूड एन एबनॉर्मल प्रॉफिट 1600, ठीक है। इसमें 1,600 रुपए का सामान्य लाभ शामिल है, ठीक है। नंबर 6 में हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट 33,600 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 1,600 रुपए का असामान्य लाभ शामिल है। असामान्य लाभ, है ना। असामान्य लाभ का मतलब होता है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जो आपको बार बार नहीं होता, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल प्रॉफिट को ही बिजनेस में शामिल करते हैं, क्योंकि देखो एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस को प्लस माइनस क्यों करते हैं, कारण बताता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब रेगुलर सामान बेच रहे हो, कमा रहे हो, सर्विस दे रहे हो, कमा रहे हो, जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली। पर एबनॉर्मल का मतलब होता है जो कभी कभी अचानक से हो जाता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। जुड़ा है तो उसको घटा दो, और जो माइनस हो गया उसको वापस जोड़ दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ वही प्रॉफिट चाहिए जो नॉर्मली हम लोग कमाते हैं हर साल या हर महीने जो कमाते हैं या हर दिन जो कमाते हैं, वो प्रॉफिट चाहिए। जो कभी कभार अचानक से हो जाए उसको हम लोग हटा देते हैं क्षति की गणना के लिए, ठीक है। ये 1,600 रुपया माइनस कर दो, यह आ जाएगा आपका 32,000 रुपए, यह आ गया आपका नेट एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। नेट एवरेज प्रॉफिट मत लिखो कुछ, ठीक है। अब हम लोग क्या माइनस करते हैं, इसमें माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें हम लोग माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारा निकलता है, हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाता है। सुपर प्रॉफिट हमारा निकल जाता है, ठीक है।
तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पूंजी जो दिया है आपका, देखो पूंजी 3 लाख रुपए दिया है कैपिटल, है ना, पूंजी निवेश जो दिया कैपिटल प्लस 3 लाख, और परसेंटेज कितना दिया है 10%, तो 3 लाख का 10% निकाल दो, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी निकाले थे। ठीक है, 3 लाख का 10% आ जाएगा आपका 30,000 रुपए। इसको माइनस कर दो, ये आ गया 2,000 रुपए आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर इसके बाद गुडविल कैसे निकालते हो, तो पता है, अभी मैं बताया था जस्ट पिछले क्वेश्चन में 5 में, है ना, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। 3 गुना बोला यहाँ पे, 2,000 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, 4 गुना बोला है क्या, हाँ, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8,000 का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2,000 इंटू 4, 8,000 रुपये आंसर कंप्लीट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।